लोकसभा चुनाव का ऐलान होते ही कई प्रत्याशी अपनी अपनी कई सीटों पर दावेदारी पेश कर रहे थे, लेकिन आज जैसे ही महागठबंधन का सीट शेयरिंग का मामला सामने आया, सभी प्रत्याशी औचक रह गए। जी, हम बात कर रहे हैं सीवान लोकसभा और महाराजगंज लोकसभा सीट को लेकर। महाराजगंज लोकसभा सीट को लेकर महागठबंधन की तरफ से कई लोग अपनी दावेदारी पेश कर रहे थे। खासकर मेरी राजद की तरफ से एक प्रत्याशी सामने आए थे, जो टुन्ना जी पांडे, उनका नाम बतलाया जा रहा था। जिससे हमने बातचीत किया था तो उनके द्वारा साफ तौर पर कहा गया था कि राजद की तरफ से प्रत्याशी महाराजगंज से हम होंगे। वहीं प्रभुनाथ सिंह के जो पुत्र हैं रणधीर सिंह, वो भी बता रहे थे कि हम भी राजद की तरफ से प्रत्याशी होंगे। कई लोग का नाम सामने आ रहा था, लेकिन जैसे सीट शेयरिंग हुआ तो महाराजगंज का जो सीट था महागठबंधन की तरफ से कांग्रेस के खाते में चला गया। जैसे ही कांग्रेस का लिस्ट सामने आया कि महाराजगंज का सीट जो है कांग्रेस के खाता में चला गया, महाराजगंज में जितने प्रत्याशी राजद की तरफ से अपने दावेदारी पेश कर रहे थे, सभी औचक रह गए हैं। सभी के समर्थकों में निराशा छा गई है। सभी का कहना है कि हम लोग निर्दलीय चुनाव भी लड़ेंगे। कई ऐसे प्रत्याशी हैं जिनका सामने नाम आ रहा है, जो राजद की तरफ से बोल रहे थे कि हम राजद की तरफ से प्रत्याशी होंगे। जैसे ही कांग्रेस के खाते में सीट गया है तो लोग बोल रहे हैं कि हम निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। हालांकि ये तो चुनाव नामांकन होगा, उसके बाद पता चलेगा कौन निर्दलीय चुनाव लड़ता है तो कौन सिंबल पर चुनाव लड़ता है, यह तो नामांकन के बाद पता चलेगा। लेकिन जैसे ही महागठबंधन की तरफ से सीट शेयरिंग हुआ और कांग्रेस के खाते में महाराजगंज का सीट चला गया है, सभी के लोगों की जुबानी पर बस यही बात चले कि आखिर कांग्रेस से कौन उम्मीदवार होगा। तो कांग्रेस से आपको बता दें कि 4 नाम सामने आ रहा है। विजय शंकर दुबे का नाम सामने आ रहा है, जो महाराजगंज विधायक है, उनका भी नाम सामने आ रहा है। एक आकाश कुमार सिंह है, उनका भी नाम सामने आ रहा है। तारकेश्वर सिंह का भी नाम सामने आ रहा है। वहीं जितेंद्र स्वामी का भी नाम सामने आ रहा है। 4 नाम जो काफी चर्चा में चला है। कांग्रेस की तरफ से ये लोग आ सकते हैं, लेकिन अभी तक किसी प्रत्याशी को सिंबल नहीं मिला है कि आखिर प्रत्याशी होगा कौन। लेकिन सूत्र के मुताबिक बताया जा रहा है कि 4 प्रत्याशी का जो नाम सामने आपको बता रहे हैं कि विजयशंकर दुबे हो गए, जितेंद्र स्वामी हो गए, तारकेश्वर सिंह हो गए, आकाश कुमार सिंह हो गए। 4 नाम जो है काफी सुर्खियों में चल रहा है। हालांकि पार्टी की तरफ से जब सिंबल मिलेगा तब जाके क्लियर होगा कि आखिर महाराजगंज से महागठबंधन की तरफ से कांग्रेस के जो खाते में सीट गया है, आखिर प्रत्याशी कौन है, सिंबल मिलने के बाद पता चलेगा। लेकिन 4 जो नाम है काफी सुर्खियों में चल रहा है। वहीं सीवान लोकसभा की बात करें तो सीवान लोकसभा में महागठबंधन की तरफ से राजद के जो उम्मीदवार है, राजद की तरफ से सीट गया है कि राजद से कोई प्रत्याशी सामने आएगा। लेकिन राजद से आखिर कौन आएगा, यह भी बहुत सोचने वाली बात है। सबसे पहले बता दें कि इसके पहले चुनाव हुआ था तो उस समय हिना साहब राजद की तरफ से उम्मीदवार थी, लेकिन की बार हिना साहब के द्वारा साफ तौर पर कह दिया गया है कि हम निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। तब देखना होगा कि राजद की तरफ से आखिर उम्मीदवार कौन होगा। और बिहारी चौधरी का भी नाम सामने आ रहा है कि वो राजद की तरफ से उम्मीदवार होंगे। एवं अन्य कई लोगों का नाम जो है सामने आ रहा है। विनोद जायसवाल का भी नाम सामने आ रहा है। लेकिन अभी तक राजद की तरफ से भी सीवान की प्रत्याशी कौन होंगे, अभी तक किसी को सिंबल नहीं दिया गया है। यानी सीवान की लोकसभा की बात करें, महाराजगंज लोकसभा की बात करें तो महाराजगंज लोकसभा कांग्रेस खाते में चली गई है और सीवान लोकसभा जो सीट है महागठबंधन की तरफ से वो राजद के खाते में चली गई है। अभी तक प्रत्याशी का नाम घोषित नहीं हुआ है। महज कुछ घंटों में सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि आखिर महाराजगंज से कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार कौन होगा, वहीं राजद की तरफ से सीवान से उम्मीदवार कौन होगा। बस कुछ घंटों में सब कुछ क्लियर हो जाएगा।